जब भी जी। हमने प्राइस सेट करनी है ना, वो कहता है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। प्राइसिंग का एक ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है कि हम प्राइस इस तरह की रखें कि हम बस प्रॉफिट ही कमाना चाह रहे हैं। सेल्स ओरिएंटेड हम इस तरह की प्राइस रखें कि हमारी सेल्स बढ़ जाएं। और हम तीसरी है एंड द स्टेटस को ओरिएंटेड, यानी जो जिस किस्म का बंदा है उसको उस तरह की प्राइस चार्ज की जाए, कस्टमाइज। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, वेयर कास्ट आर लोअर द मार्केट डिमांड द मार्केट एंड डिमांड सेट द अपर लिमिट। देखो कास्ट जो है ना, वो मिनिमम डिमांड होती है जो हमने कस्टमर से करनी है, ये इसको फ्लोर कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। क्योंकि इससे कम हम लेंगे तो हम तो लॉस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जब भी हमने प्राइस सेट करनी है तो हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को कितना बेनिफिट दे रही है। अगर तो बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है, कस्टमर रिसीव कर रहा है कि उसको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो हम उसकी हाई प्राइसेस रख लेंगे। लेकिन मिनिमम जो आपने कॉस्ट जो है वो तो चार्ज करनी ही करनी है। ये सारी इसी पैराग्राफ में लिखी हुई है। कंपनी विद द लोअर कास्ट एट द लोअर प्राइसेस एंड द ग्रेटर सेल एंड ग्रेटर प्रॉफिट। जिनका कम कॉस्ट होती है वो क्या करती हैं, कम प्रॉफिट रख के और अपनी सेल्स बढ़ा लेती हैं, और कम प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल बढ़ा लेती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती हैं। ठीक है। अच्छा, जनरल प्राइसिंग अप्रोच। जनरल प्राइसिंग अप्रोचेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें क्या है कि हमने प्राइस जो है ना वो इस तरह सेट करनी है। दो चीज़ों को नज़र रखना है कि जो हमारा कस्टमर की वैल्यू है ना प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो कितना मुतमईन है, उसको और कॉस्ट को, दोनों को सामने रखना है। हामिद, हमने जी। किस चीज़ को रखना है सामने, दो चीज़ों को, अपनी कॉस्ट को और कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को। देखो अगर एक कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को बहुत वैल्यू दे रहा है और हम प्रोडक्ट हमने हमने वो चीज़ बनाई 100 रुपए की, कस्टमर बहुत वैल्यू दे रहे हैं, हम 150 में बेच रहे हैं, तो ये हम गलत कर रहे हैं। जब एक चीज़ को कस्टमर बहुत वैल्यू दे रहा है और कस्टमर सेटिस्फाई कर रही है, हम 100 की चीज़ 300 में भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ जो कस्टमर को उतनी वैल्यू डिलीवर नहीं कर रही, तो 100 की चीज़ हम 130 में भी बेच सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ में तीन अप्रोचेस बताई हैं, कॉस्ट बेस अप्रोच, कंपटीशन बेस और बायर बेस अप्रोच। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है हमें, जो आपका कॉस्ट आई है उसमें ख़ास अमाउंट प्रॉफिट की ऐड करें और चीज़ को कस्टमर को बेच दें। और इसके एग्जांपल हम देते हैं, बिल्डिंग का जो काम नहीं करते हम, ठेकेदार, जी। ठेकेदार अपनी कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके और चीज़ जो है वो कंज्यूमर को डिलीवर कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक अच्छा, है। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है, हम प्राइस किस बेस पे चार्ज करते हैं, द टारगेट प्राइसिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन चार्ट विच शोज दैट द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड एट डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। देखो वो कह रहा है कि आपने टोटल सेल और टोटल कॉस्ट को डिफरेंट, ये देखो ना, ये आपकी टोटल कॉस्ट की पीली कर्व है और ये ग्रीन कर्व आपकी, इनको आपने देखना है और इनकी बेस पे आपने प्राइस सेट करनी है। जहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। ठीक है, द फिगर शो द ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट ऑफ द सेम, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है, वो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट एडेड टू द फिक्स कॉस्ट फॉर द टोटल। वेरिएबल को जब ऐड करते हैं ओवरऑल टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमने वो प्राइस सेट करनी है, वो प्राइस सेट करनी है जिसपे हमारा क्या है, ये हमारी मिनिमम प्राइस हमें दोगी, क्योंकि इस जगह पे हमारा ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन हमारा आता है, तो ये हमारी मिनिमम प्राइस होगी। और जहां हमें वो ऊपर एरो लगा हुआ है ना, ऊपर एरो लगा हुआ है, ये हमारी मैक्सिमम प्राइस होगी, वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम प्राइस होगी। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आमिद, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया है, कस्टमर को आपने चीज़ यूज़ करवानी है, अगर वो यूज़ करता है, उसको नज़र आता है कि उसको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है, प्राइस ज़्यादा रख लें। और अगर उतनी वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर कॉस्ट में थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके कस्टमर से चीज़। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड, मैंने अभी तो आपको बता दिया है। ठीक है, कॉस्ट बेस क्या है कि आपने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके चीज़ की प्राइस तय की और उसको बेच दिया। वैल्यू बेस क्या है, कस्टमर की नीड्स को देखना है, उसको अगर मुतमईन है तो आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर कर सकते हो। सकते हैं।
कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन ऑफ कोर्स हर जगह पे बहुत है, ठीक है। और अगर हर जगह पे कंपटीशन है तो आपको पहले मार्केट को स्टडी करना होगा, मार्केट स्टडी करके उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कस्टमर से कितनी प्राइसेस चार्ज करनी है। ज़्यादा करेंगे तो फिर भी ग्राहक ज़ाया हो जाएगा, और अगर हमें कम करेंगे फिर भी तो आप अपना नुकसान, क्या वो ज़ाया हो अपना जाएगा। नुकसान कर। अपना मार्जिन यार ज़ाया कर दोगे ना, अपना मार्जिन ज़ाया कर दोगे। जी। अच्छा, उसके बाद वो हमें बताता है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। वो कहता है जब हम नई कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं मेनली दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, स्किमिंग और पेनिट्रेशन। स्किमिंग में क्या होता है, हम शुरू में ना बहुत ज़्यादा प्राइस हाई रखते हैं, ठीक है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस प्राइस को कम कर लेते हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा रख के बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है, ये हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है, ये हमारी है स्किमिंग स्ट्रेटजी। और दूसरी है हमें पेनिट्रेशन, शुरू में बहुत ज़्यादा कम रखना और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ। ठीक है। मार्केट स्किमिंग में हाई रखते हैं शुरू में और फिर कम कर देते हैं। अच्छा, नया टॉपिक आ गया, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते बल्कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं। प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब है सर, जैसे है सेफ गार्ड, तो सेफ गार्ड वाले क्या सेफ गार्ड को छोड़ दो, लीवर ब्रदर्स जो है। वो पेस्ट भी दे रहे हैं, वो शैम्पू भी दे रहे हैं, वो सोप भी दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट लाइन क्या है कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स लोगों को ऑफर करते हैं, जो लोग आपसे वो ख़रीदते हैं आप उनको क्या दे देते हैं, कम प्राइस पे चीज़ें बेच देते हैं। ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो मैनी कंपनीज यूज़ ऑप्टिमल प्राइस ऑफर सेलिंग ऑप्शनल, ठीक है, सॉरी ऑप्टिमल, ठीक है, जो हम ऑप्टिमल आर नेसेसरी प्रोडक्ट्स। देखो कैमरा के साथ जो हम फिल्म देते हैं, जो कैमरा के साथ हम क्या देते हैं, फिल्म देते हैं, फिल्म होती है ना जिसके ज़रिए वो, जी जी ठीक जी। है। या हम वो कह रहे हैं कार बायर्स को हम डीवीडी अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल प्रोडक्ट्स है, कार बाय करता है हम उसे अंदर डीवीडी या सीडी प्लेयर का वो दे देते हैं अंदर ना। तो ये क्या है, ऑप्टिमल प्राइसिंग। ये डिपेंड करता है बायर्स पे, मैनी बायर्स ये नॉर्मली जो होती है ना ऑप्शनल प्रोडक्ट्स, या ऑप्टिमल नहीं है हामिद, ऑप्शनल है, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शनल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आपको ऑप्शनल दे दी जाती है कि यार आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे तो ठीक। वैसे नॉर्मली लोग इसको ऐड नहीं करते क्योंकि चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, company that made the product must along with use the main product using the captive product, मेन प्रोडक्ट के साथ कैप्टिव प्रोडक्ट को यूज करवाना। हामिद रेजर के साथ ब्लेड्स देना, ठीक है, कैमरा फिल्म के साथ फिल्म देना, ठीक है, ये सारी क्या है, कैप्टिव प्रोडक्ट। और ये ज़रूरी होती हैं, मेन प्रोडक्ट को सस्ता कर लिया जाता है और उसके साथ जो अच्छा, कैप्टिव, प्रिंटर के साथ कैटरिज। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रिंटर इतने, देखो जितना प्रिंटर कार्ट्रिजेज जो ओरिजिनल होती है ना ये 5-5 6-6 हज़ार रुपए की इधर मिलती हैं। क्यों? प्रिंटर 1000 का भी नहीं मिलता है। हाँ, तो वो प्रोडक्ट्स को उन्होंने हाई किया। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, अब बाज़ का जब हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे ऑयल में से बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं, एक नहीं है, ठीक है। वाइल प्रोड्यूसिंग मीट, ठीक, प्रोसेस मीट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, टिक्के भी हैं, चपली कबाब भी है, बहुत पेट्रोलियम की बहुत सारी, केमिकल की बहुत सारी हैं। तो इन जो होती हैं बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये भी जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी उस एरिया की मार्केट पे, ठीक है। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करो, उनका बंडल बनाओ और बल्क में दे दो। लोग जो खरीदेंगे बल्क में उनको लार्ज डिस्काउंट दे दो, उनको लार्ज डिस्काउंट दे दो, ठीक हो।